विनयावली, हे कृपा निधान, इस संसार जनित भारी विपत्ति का दुखड़ा आपको छोड़कर और किसके सामने रो। इंद्रियां तो सब अपने अपने विषयों में आसक्त होकर उनके लिए व्याकुल हो रही हैं। ये तो सदा सुख संपत्ति और स्वर्ग नरक की उलझन में फंसी रहती ही हैं। पर हे हरि, मेरा ये अभागा मन भी आपको छोड़कर इन इंद्रियों का ही साथ दे रहा है। हे देव, मैं अत्यंत दीन दुखी हूं। आपका दयालु नाम सुनकर मैंने आप में मन लगाया है। इतने पर भी हे रघुवीर, हे धीर, यदि आप मुझ पर दया नहीं करते तो मुझे कैसे दुख नहीं होगा। अवश्य ही मैं अपराधों का घर हूं, परंतु हे मुरारी, आप तो अपराध का विचार ना करके दुखों का ही नाश करने वाले हैं। मुझ तुलसीदास को आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि आप अब तक अनेक पतितों अपराधियों का उद्धार कर चुके हैं, इसलिए अब मेरा भी अवश्य करेंगे। हे केशव, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। हे हरे, आपकी ये विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझ कर रह जाता हूं। कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार अव्यक्त चित्रकार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शून्य माया दीवार पर बिना ही रंग के संकल्प से ही बना दिया। साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु ये महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, परंतु इसको मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है। सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है, तो भी वहां जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस लेता है। भाव यह कि संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल ना पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर यानी निराकाल काल खा जाता है। इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है, और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। तुलसीदास के मत से तो ये तीनों ही भ्रम है। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है।